आप लोग का यहाँ पे बेसिक यानी जितने भी कंपोनेंट्स है, पहचान, वर्किंग, टेस्टिंग, सारी चीज हो गया है। सभी चीज को निकालना लगाना, मोबाइल खोलना बंद करना, ये प्रोसेस बताया गया है। और आप लोग का ट्रेसिंग क्लास स्टार्ट हो गया है। तो अभी ट्रेसिंग क्लास स्टार्ट हुई कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। ठीक है, तो देखिए ट्रेसिंग हमें कब क्यों करना होता है? जब हम कोई नई चीज लगाते हैं वो ना चले। जब हम कोई चीज लगा देते हैं फिर वो काम नहीं कर रहा है, तब जाकर ट्रेसिंग करना होता है ना। लाइन को चेक करना को क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग करना बोलते हैं, कि लाइन में कोई फॉल्ट है कि नहीं है, कोई आईसी खराब तो नहीं है, यही होता है ना जी। तो आज हम समझेंगे कि लाइन चेकिंग में हम 2 तरीके से करते हैं, मल्टीमीटर से कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? और कूल टेस्टिंग हमें कब करना है, हॉट टेस्टिंग कब करना है, ये सारे चीज आपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं कि कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग क्या होता है, क्यों चेक करना होता है, क्या फायदा होता है, और इन दोनों में पावरफुल कौन सा है, हॉट टेस्टिंग है या कूल टेस्टिंग है। हॉट टेस्टिंग से हमें क्या क्या पता चल जाता है, कूल टेस्टिंग से हमें क्या क्या पता चल जाता है। क्या क्या पता चल जाता है मतलब कि हमें टाइम कितना बच जाता है, वो सारा हमारा जब कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग समझ में आ जाता है तो टाइम बहुत ही बच जाता है। समझ गए? तो आज समझिए कि कूल टेस्टिंग हमें क्यों चेक करना है, कूल टेस्टिंग से क्या चेक हुआ और हॉट टेस्टिंग से क्या चेक हो गया, ताकि इसे क्लियर हो जाए कि हमारा ये चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचे। समझ गए ना? जब मान के चलिए जब आपका एक ही बार में यहां से यहां तक की क्लियर हो गया कि जब ओके है, तो फिर आप क्यों चेक कर रहे हैं उसको 10-15 मिनट? जब आपको एक ही बार में क्लियर हो गया कि यहां से यहां तक की ओके है, तो फिर आप क्यों चेक कर रहे हैं कि ये सही है खराब है, सही है खराब है, सही है खराब है? क्या जरूरत है चेक करने का, है ना? तो पहले तो आपको तो सारा एक एक कंपोनेंट जाने ना। कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं? नो बीप नो वैल्यू आएगी, बाहर निकाल के चेक करने पर। ज्यादातर बोर्ड में लगे हुए चेक करने पर वैल्यू आती है। क्यों आती है वैल्यू, आप बताइए, आप बताइए। हाँ यशवंत, वैल्यू क्यों आती है? वैल्यू क्यों आती है? डायोड की वजह से वैल्यू आती है। वैल्यू क्यों आती है? हाँ, डायोड की वजह से वैल्यू आती है। और बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। जब बोर्ड पे लगे लगे चेक करेंगे तो क्या आएगी? सर वैल्यू आएगी। अच्छा, कैसे चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी? और कितनी वैल्यू आएगी तो सही होता है कि ब्लैक वायर ग्राउंड पे रखते हैं और ठीक है, वायर बीप वाली जगह पे रखते हैं और अब वायर चेंज करने पर 100+ वैल्यू आती है। यानी जहां बीप आ रही है उधर कौन सा वायर रखेंगे? रेड वायर, दूसरी तरफ ब्लैक वायर। जो भी वैल्यू आती है, जैसे एग्जांपल 280 आ रही है, तो वायर चेंज करने के बाद क्या आनी चाहिए? 380+ आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमें बाहर निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। यही बताया गया ना। कॉइल की टेस्टिंग क्या होती है? ओरिजिनल टेस्टिंग क्या होती है? हेनरी पे होती है। यानी कितनी वैल्यू का है वो किस पे पता चलेगा? हेनरी पे पता चलेगा। लेकिन हम बीप रेंज पे क्या पता चल जाता है? यानी उसकी कॉइल के अंदर जो वायर होती है वो सही है या नहीं है वो पता चल जाती है। किस रेंज पे? बीप रेंज पे। लेकिन कितनी वैल्यू का है, 10 है, 10 माइक्रो हेनरी का है या 10 माइक्रो हेनरी का है या 20 माइक्रो हेनरी का है, वो किससे पता चलेगा? हेनरी। तो हेनरी हमें कौन सा मल्टीमीटर से चेक करना होता है? एलसीआर मल्टीमीटर चेक करना होता है। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब कॉइल, और सी का मतलब कैपेसिटर, और आर का मतलब रजिस्टर। यानी ये 3 चीज को चेक करने के लिए एक स्पेशल मल्टीमीटर होती है जिसका नाम क्या होता है? एलसीआर होता है ना। और ये भी समझाते हैं कि स्कीमेटिक को समझने के लिए डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल भी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हमें डायग्राम पढ़ना नहीं आएगा। और डायग्राम क्या है तो हमने बताया था ना कि डायग्राम ये है कि अगर हम जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके हम पेपर दे रहे हैं ना, तो पेपर हमारा 2 तरीके से जाएगा। एक तो जो याद है वो सारा लिख करके, दूसरा चीट करके। क्या करके? चीट करके। तो अगर आप चीट करके भी पूरा पूरा लिख लेते हैं तो भी पास हो जाएंगे, हो जाएगा ना। बट अगर मान के चलिए कि चीट करने का ऑप्शन ना मिले, फिर क्या होगा?
फेल हो जाएंगे, फिर तो फेल हो जाएंगे। वैसे ही हमारा डायग्राम जो है एक तरफ से बुक है किसका, मोबाइल का। क्या किसका है, मोबाइल का हमारा क्या है, बुक है। अगर आप उसको सारे चीज उसमें एक एक लाइन दिया रहता है, कहां कहां कैसे कैसे वोल्टेज आती है, कहां जा रही है, कौन सा कंपोनेंट लगा है, पूरा उसमें डिटेल्स होता है। तो अगर अपने को किताब पढ़ना आ गया तो हम किसी फोन का रिपेयर कर सकते हैं, वरना हमारे लिए एक फ्रेशर होकर के सारा फोन रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। समझ गया ना, ठुक्का वाली का हिसाब किताब रहेगी कि हाँ ये वाला ज्यादा आता है तो इससे फॉल्ट होता है, ये करो सही हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कहां से है वो हमें जब तक डायग्राम पढ़ने नहीं आएगा तब तक वो चीज हमें पता नहीं चल पाएगा। तो डायग्राम के लिए डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल बताए थे ना। तो ये सिंबल किस चीज का है ध्रुव आप बताओ, कैपेसिटर का है। ये सिंबल किसका है आशीष बताइए, रजिस्टर। आप बताओ ये सिंबल किसका है, डायोड का है। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताइए यशवंत ये सिंबल किसका है, कॉइल का है। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से जुड़ा है। तो ग्राउंड से जुड़ा तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ध्रुव भाव जी आप बताइए कैपेसिटर ज्यादातर किसे मिलेगा, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में मिलेगा, सीरीज में मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो दो लाइन से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट। चलिए हम आते हैं मुद्दे पे, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। आज ये अगर ये समझ लेते हैं कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, तो आपको पहला टाइम बचेगा, दूसरा आपको रीजन पता चल जाएगा कि हमें कूल टेस्टिंग आके क्यों चेक कर रहे हैं, हॉट टेस्टिंग क्यों चेक करें। क्योंकि अधिकतर जो नए होते हैं सीखने के लिए आते हैं या रिपेयरिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम कूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बस चेक कर रहे हैं, अगर यहां आ गया अभी तो खराब है, नहीं आया तो सही है, यहाँ पे इतनी वोल्टेज बन गया तो ठीक है, नहीं आया तो खराब, इतना पता चलता है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं पाते हैं या हमें समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आज ये कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग से आपको 50% ट्रेसिंग का एक पता चल जाएगा कि लॉजिक हमें क्यों चेक करना होता है और इससे फायदा क्या है। तो आए यहां पे, फिर यहां पे हम फिर से इसको इरेज कर देते हैं, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। ठीक है जी, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें जितनी भी फोन में आईसी लगी होती है उन सभी आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। कोई बगैर सप्लाई के चलेगी क्या, सबको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए। और सप्लाई भी देखिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ऑडियो आईसी को कुछ और चाहिए, है ना, सीपीयू को कुछ और वोल्टेज चाहिए, एमएमसी को कुछ और वोल्टेज चाहिए, समझ गए ना। और कुछ ऐसा आईसी होती है जो उसको 3.7 से 4.2 ही चाहिए। क्या चाहिए, 3.7 से 4.2 चाहिए, 3.7 से 4.2 चाहिए। तो अगर आप ट्रेसिंग करते हैं और ट्रेसिंग करने से पहले अगर आप 2-3 चीज क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्लियर का मतलब कि हमें ट्रेसिंग क्यों करना है, पहला ये क्या रीजन से चेक करना है, और यदि चेक करना भी है तो हमें क्या क्या पहले से पता होनी चाहिए ट्रेसिंग से पहले। तो ट्रेसिंग से पहले हमारा सीरीज और पैरेलल, तो ये तो क्लियर है ना, सीरीज पैरेलल क्लियर होनी चाहिए। सारे कंपोनेंट का वर्किंग टेस्टिंग क्या पता होनी चाहिए। और हम ये भी बताते हैं बीच बीच में कि यदि अगर आपको कंपोनेंट का टेस्टिंग आ गया तो आपको लाइन चेक करना आ गया, और यदि अगर आपने कंपोनेंट का वर्किंग सही से समझ गए तो फॉल्ट फाइंडिंग भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां से फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद सीरीज पैरेलल कंपोनेंट की अच्छे से जानकारी। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, क्या, ब्लॉक डायग्राम। अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है जी, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो हमारा एक नॉर्मल तरीके से पता चल जाना कि ये चीज किस आईसी से कनेक्टेड होता है। अगर आपको ब्लॉक डायग्राम जब तक क्लियर नहीं होगा, अब ये ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या हुआ, तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये हुआ कि हमारा एक सिंपल तरीके से कौन सा चीज किस आईसी से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर हमें यहां से गाजियाबाद जाना है, क्या जाना है, तो क्या यहां और गाजियाबाद के बीच में और कुछ नहीं आएगा, बहुत सारी चीज आएगा।
आएगा ना। फिर भी हम बस में, ट्रेन में या कहीं भी अगर हम जाते हैं बैठ करके या प्लेन से जाए तो हम सीधे क्या बोलते हैं? दिल्ली टू गाजियाबाद, दिल्ली टू बेंगलोर, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू कोलकाता, बोलते हैं ना जी, बोलते हैं ना। अब उसके बीच में बहुत सारी चीज आएगा, बट हम क्या कहते हैं? मुझे दिल्ली चाहिए, दिल्ली का टिकट चाहिए, मुझे कोलकाता जाना है, कोलकाता का टिकट चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। तो वैसे ही हमारा जब तक कनेक्टिविटी पता नहीं चलेगा कि एक स्पीकर किस आईसी से होती है, स्पीकर कनेक्शन, माइक को सप्लाई कौन सी आईसी दे रही है, वाइब्रेटर को सप्लाई कौन सी आईसी, लाइट के कनेक्शन किस आईसी से, ग्राफिक के कनेक्शन किस आईसी से, जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा आप फुल ट्रेस नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचो, मुझे गाजियाबाद के बारे में पता ही नहीं है, जाके बोले टिकट, मुझे टिकट चाहिए, भाई कहां का टिकट चाहिए? समझ गया ना? अगर आपको पता है कि ये चीज इससे कनेक्टेड है तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि अगर कोई कहीं पे जा भी रहा हो, जैसे एग्जांपल बारात जा रहा है ना, बहुत लोग ऐसे हैं साइकिल से चले जाते हैं, बहुत लोग बाइक से चले जाते हैं, बहुत लोग कार से जाते हैं, बहुत लोग पता नहीं किसी किसी जाते हैं। तो जो बाइक से जाते हैं वो क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट रास्ता। तो बताइए वो कैसे कैसे भी करके कहां तक पहुंच जाते हैं? उस लोकेशन पे जहां पे जाना है। जाते कि नहीं जाते हैं? बट पता होनी चाहिए कि हमें जाना कहां पे, जाना। फिर हम जैसे वैसे करके इधर उधर वो खेत वेत जैसे भी हो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। अब पता ही नहीं है जाना कहां है तो घूमते रहिए पहले। वैसे ही सेम होगा, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इसकी कनेक्शन किस आईसी से होती है तो आप भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। वही अगर आपको पता चल जाता है तो आप एंड तक पहुंच सकते हैं। खुद इमेजिन कीजिए ना कि अगर सच में अगर हमें कहीं जाना हो एग्जैक्ट जगह तो वहां पे कैसे जाएंगे? जब पता होगा तब जाएंगे। अब आते हैं कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आईसी है, क्या ये आईसी, और इस आईसी से हमारा एक लाइन निकला और ये स्पीकर को दे रही है सप्लाई। किसको दे रही है? ये स्पीकर का टिप हो गया। ठीक है, अब इसके लाइन में क्या लगा होंगे? कंपोनेंट लगे होंगे, लगे होंगे ना। कंपोनेंट में कॉइल भी हो सकती है, कॉइल भी लगे होते हैं और कैपेसिटर भी लगे होते हैं ना। अच्छा, इस आईसी को चलने के लिए भी सप्लाई चाहिए, चाहिए ना, और इस आईसी को चलने के लिए सप्लाई भी चाहिए। तो ये क्या हो गया? सप्लाई इनपुट हो गया, इनपुट सोर्स हो गया ना। तो मान के चलिए कि इसको चलने के लिए 3.7 वोल्ट चाहिए। ठीक है, ऑडियो आईसी को कंट्रोल भी चाहिए, तो कंट्रोल कौन सी आईसी करेगी? सीपीयू आईसी। कौन करेगी? सीपीयू आईसी करेगी ना जी, सीपीयू आईसी करेगी। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम कूल टेस्टिंग से ये चेक करें, कूल टेस्टिंग में क्या चेक करते हैं कि यहां से यहां तक की जो लाइन है, कहां से कहां तक, अभी आपको फिलहाल कितनी बॉल नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं ना। तो इसके अंदर यानी आईसी के अंदर क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट लगे होते हैं ना। आईसी के अंदर क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट लगे होते हैं। तो अगर इस आईसी के अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, अगर आप कूल टेस्टिंग चेक कर रहे हैं तो कूल टेस्टिंग में बस ये बॉल से लेकर के यहां तक की पता चलेगी बस, यानी यहां से यहां तक की पता चलेगा कि इस लाइन में कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है, या इस लाइन में जो तार है वो तार कहीं टूटा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपको पता चलेगा किससे? कूल टेस्टिंग से। और कूल टेस्टिंग से क्या पता चलेगा कि लाइन लीक तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है और ओपन तो नहीं है। ये किससे पता चलेगा? कूल टेस्टिंग से। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, अब कूल टेस्टिंग से हमें ये तो पता चल गया कि लीक है या शॉर्ट है या ओपन है ना। तो कैसे चेक करते हैं? मल्टीमीटर को किस रेंज पे सेट करते हैं? बीप डायोड रेंज पे सेट करते हैं। एक वायर को कहां रखते हैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे कौन सा वायर रखते हैं? रेड वायर रखते हैं। और ब्लैक वायर को कहां रखते हैं? यानी प्लस लाइन पे रखते हैं ना। तो उस पे वैल्यू आती है। वो वैल्यू किसकी आती है? डायोड की आता है। तो अभी तो डायोड बाहर नहीं है ना,
वो डायोड किसके अंदर है? आईसी के अंदर है। अब आईसी के अंदर डायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉसफेट भी, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर भी क्या होता है? डायोड ही होता है। मॉसफेट के अंदर भी डायोड होता है ना। तो हम रेड वायर को ग्राउंड पे रख करके अगर हम चेक करते हैं, अगर हम मल्टीमीटर किस रेंज पे, अभी हम प्रैक्टिकली भी चेक करके दिखाएंगे, अगर हम रेड वायर को ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक वायर को यहां पे रखते हैं, कहां पे? टिप पे, तो वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू कहां आ रही, कहां से आ रही है? आईसी के जो अंदर लगे हुए हैं। होता क्या है कि कुछ बोल हमारा ग्राउंड का होता है, किसका होता है? तो ये हमारा सप्लाई और ये ग्राउंड, ये ग्राउंड और ये सब ग्राउंड, सब क्या है? कॉमन है ना, कॉमन। तो इस लाइन में हमारा क्या लगे होते हैं? वही ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड लगा होता है। तो अभी जिधर लाइन होती है, ध्रुव बताओ, जिधर लाइन होती है उधर क्या होता है? एनोड या कैथोड? जिधर ये लाइन होती है ऊपर, ये वो क्या होता है? कैथोड होता है। और नीचे वाले? तो एनोड किससे होता है? ग्राउंड से या पॉजिटिव से? एनोड से हमारा किससे होता है? ग्राउंड से कनेक्टर होता है। किससे होता है? ग्राउंड से होता है। उल्टा लगा होता है, रिवर्स बताएगा ना, रिवर्स लगा होता है। तो हमारा एनोड वाला ग्राउंड से होता है, राइट। अब हमने मल्टीमीटर को, रेड वायर को कहां पे रखे हैं? आप बताओ, रेड वायर को कहां रखे हम? ग्राउंड पे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड को किस पिन पे रख दिए हैं? एनोड पिन पे रख दिए, क्योंकि एनोड वाला भी किससे है? ग्राउंड से है। यही है ना। देखो गौर से देखो, हमने रेड वायर को कहां रख दिया? ग्राउंड पे, क्योंकि डायोड पे वैल्यू कैसे आती है? कैसे आती है डायोड पे वैल्यू? कौन सी वायर कहां पे रखने पे वैल्यू आएगी? नहीं, वैसे अगर हम रखूं डायोड को पिन पे, एनोड और कैथोड, तो कौन सा? रेड वायर को एनोड पे रखेंगे या कैथोड पे रखेंगे? रेड वायर को एनोड पे रखेंगे। और ब्लैक वायर को? तो वैल्यू आएगी, क्योंकि डायोड का टेस्टिंग क्या बताया गया था कि वन साइड वैल्यू आती है, वन साइड नहीं आता है। यही बताया गया ना। तो अगर हम यहाँ पे रेड वायर को ग्राउंड पे रखते हैं, ब्लैक वायर को यहाँ पे रखते हैं, अगर ये सही होगा डायोड, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कहां पे? टिप पे आ जाएगी ना। अब बताओ, ये कॉइल सही अगर खराब हो जाएगी तो क्या यहाँ पे वैल्यू पहुंचेगी? तो इससे क्या क्लियर हो गया कि कॉइल भी ठीक है? क्लियर हो गया ना। कॉइल सही है तब तो रीडिंग वहां तक पहुंचा, पहुंचा ना। अच्छा, डायोड लीक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? फिर वायर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? यानी अभी रेड वायर को कहां रखें? ग्राउंड पे। फिर क्या कर देंगे? उल्टा, फिर ब्लैक को कहां रख देंगे? ग्राउंड पे। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डायोड को दोनों साइड से चेक कर रहे हैं। डायोड को, तो जब हम ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे फिर चेक करेंगे, तो अब हमारी वैल्यू 100 प्लस बताया गया ना। 100 प्लस आनी चाहिए या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये लाइन ठीक है। अब दोनों साइड लगभग बराबर वैल्यू आ गई, तो क्या है? लीक। और बीप आ गया तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो किससे पता चला? कूल टेस्टिंग से। किससे पता चला? अगर बीप आ गया तो लाइन क्या है? शॉर्ट है। और शॉर्टिंग कौन सा कंपोनेंट होता है? जो डबल लाइन से लगा होता है, बताया गया ना। और डबल लाइन से कौन कौन सा लगा होता है? कैपेसिटर और डायोड। तो कैपेसिटर और डायोड को पकड़ेंगे जो डबल लाइन से लगे होते हैं। समझ गए? तो कूल टेस्टिंग से क्या पता चला? लाइन लीक है, शॉर्ट है या फिर ओपन है। अगर हमारा लाइन ओके होता है फिर भी हमारा स्पीकर काम, फिर हम चेक करते हैं हॉट टेस्टिंग। क्या चेक करते हैं? हॉट टेस्टिंग। अब ध्यान देना कि अब हॉट टेस्टिंग अगर हम चेक करें तो इससे मेरे क्या क्लियर हो गया? अगर ये आईसी आउटपुट निकाल दिया, यानी वोल्टेज निकाल दिया, कौन सी आईसी? ऑडियो आईसी। अगर ये ऑडियो आईसी आउटपुट निकाल दिया स्पीकर को चलने के लिए, जो भी वोल्टेज है 2.8 हो, 3 वोल्ट हो, 4 वोल्ट हो, तो इसका मतलब क्या है कि ऑडियो आईसी ठीक है। ऑडियो आईसी को सप्लाई मिल गई है। यहां पे अगर वोल्टेज निकाल दिया तो क्या ये ठीक है? कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है? सोचिए और बताइए। आगे आ रहा है, तो आगे आ रहे का मतलब क्या हुआ? पीछे सही है। अरे मान के चलो यहाँ पे डायरेक्ट आपने वोल्टेज चेक कर लिया पंखे पे, और यहाँ पे वोल्टेज अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे के वायर, पीछे का लाइन या पीछे का कनेक्शन चेक करोगे कि वहां से वहां तक आ रहा नहीं आ रहा है।
जब यहीं पे वोल्टेज बन गया तो इस क्लियर हो गया कि हमारे पीछे तक की लाइन ओके है। वैसे ही अगर हमारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो हमारा ये भी पता चल जाता है कि इसको हमारी सप्लाई मिल रही है, सीपीयू को कंट्रोल, सीपीयू के लाइन ओके है, ऑडियो आईसी ठीक है, तब जाकर के फाइनली आउटपुट निकाला। तो हमारा हॉट टेस्टिंग से मल्टी फंक्शन पता चल जाता है और कूल टेस्टिंग से पार्टिकुलर एक लाइन। देख लो, खुद ही देख लो, क्या कूल टेस्टिंग से पता चलेगा कि ये लाइन ठीक है कि नहीं है? नहीं सर। अब ये लाइन को भी चेक करने के लिए कूल टेस्टिंग से फिर वही चेक करना पड़ेगा, लाइन लीक तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, ओके है या नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है फिर क्या दिमाग में चलेगा? अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है और कूल टेस्टिंग से ओके है, फिर कहां से दिक्कत हो सकती है? किसका आउट टेस्टिंग करोगे? पीछे वाली आईसी का जो कंपोनेंट लगेगा। अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रही है और कूल टेस्टिंग ओके है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आईसी खराब हो सकती है, या फिर जो पीछे जो सप्लाई आ रही है हो सकता है वो ना आए, हो सकता है सीपीयू को लाइन क्या हो गया हो, ब्रेक हो गया हो। ये किससे पता चला? क्लियर हॉट टेस्टिंग से। कूल टेस्टिंग से तो ओके दिखा ही रहा था कि कूल टेस्टिंग में कोई लीकेज शॉर्ट नहीं है, तो इसलिए हमें दोनों चेक करना होता है, कूल टेस्टिंग भी और हॉट टेस्टिंग भी। तो आप लोग का अभी ट्रेसिंग स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कूल टेस्टिंग में भी और हॉट टेस्टिंग में भी। अगर आप सोचेंगे नहीं सर बस कूल टेस्टिंग बता दीजिए, मुझे वोल्टेज याद नहीं करना है, मुझे वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ट्रेसिंग हो गया जी, समझ गया ना? क्योंकि बोर्ड आपसे कह के नहीं आएगा कि यहां से फॉल्ट है, कहीं से फॉल्ट हो सकता है, कूल टेस्टिंग संबंधित और हॉट टेस्टिंग संबंधित। इसके अलावा तीसरा हमारा सिग्नल चेक करने के लिए होता है फ्रीक्वेंसी। तो वो जब आप लोग कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग फ्रीक्वेंसी चेक करना भी सीखेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी कब चेक करना होता है और क्यों चेक करना होता है, समझ गए ना? आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक हमने क्या बोलते हैं हर क्लासेस में हैबिट, अगर आपकी हैबिट ये रहेगी 10-10 मिनट काम करने का, उसके बाद फिर दिमाग खराब हो जाना या सर दर्द होने लगा या बोरिंग फील हो जाना, तो सोच लीजिए आप 1 घंटे कैसे चेक कर पाएंगे? क्या जरूरी है सारे फोन 1 मिनट में रिपेयर हो जाएगी? किसी में घंटों भी लग जाएंगे। तो घंटों के लिए पहले घंटों का तो हैबिट भी तो डालना पड़ेगा ना दोस्त, कि आप घंटों बैठ करके चेक कर सकते हैं। बताओ, तुम्हारा ज्ञान तो हो गया लेकिन बैठ के चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि आदत नहीं है 1 घंटे बैठ के चेक करने का। हो जाएगा रिपेयर? नहीं हो पाएगा। तो रिपेयर करने के लिए पहला काम हैबिट, ज्यादा से ज्यादा चेक करना, कहां से है, कैसे है, क्यों है, ये सारे चीज लगे रहना, तब जाकर के आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग करेंगे ना? कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग जो भी है मोबाइल में, ब्लॉक डायग्राम हो, सर्किट सिंबल हो, चाहे उसका यूनिट हो, जो भी समझना हो सारी चीज समझेंगे। और उस चीज समझने के लिए जो भी उसका प्रोसेस हो, चाहे वो हैबिट हो, चाहे चेकिंग करने का हो, चाहे वो हमें याद करने का हो, सारी चीज हम हैबिट डालेंगे, क्योंकि जब तक हैबिट नहीं रहेगी तब तक हम उस चीज को काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए सबसे पहला काम हमारा हैबिट ही होनी चाहिए, चाहे हमारा दिमाग स्लो हो चाहे वो दिमाग फास्ट हो। ठीक है? ठीक है ना? तो आप लोग करेंगे? ठीक, ओके।